So hey guys, this is Swayam Singh. Welcome to EduAcers. Hope you are doing good. So in today's video, we'll be going to discuss our CBSE sample paper 2025. ठीक है, कंप्यूटर साइंस का है। तो सबसे पहले हम लोग एक बात ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पूरा सैंपल पेपर है, एकदम आपको इसके अप्रोक्सीमेट आपको बोर्ड्स में पेपर आएगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, सेम पैटर्न में एंड अप्रोक्सीमेट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको अपने क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ठीक है, मैंने अभी तक अपने चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट का और माईएसक्यूएल का पूरा पार्ट अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अभी आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे जब मैंने अपने वीडियो में जो चीज एक्सप्लेन करी है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे भी है। तो इन केस अगर आपको और नॉलेज लेनी हो या कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो नहीं समझ आए हो, तो आप जाके मेरे वीडियो पे चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में लगा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो जो हमारा सेक्शन ए होगा वो होगा 21 मार्क्स का, मींस दैट विल कंटेन 21 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स द पाइथन इंटरप्रेटर हैंडल्स लॉजिकल एरर्स ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन। तो जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है, हैंडल्स मींस वो ऑटोमेटिक अगर लॉजिकल जो भी एरर्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, उसको हैंडल कर लेता है, जो कि फॉल्स है बिकॉज हम लोग को खुद अगर कोई एरर होता है तो उसको सही करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब आता है आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। इसमें हमारे पास टेक्स्ट एक स्ट्रिंग गिवन है, पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें फंक्शन है टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। तो जो भी डॉट रिप्लेस फंक्शन होता है उसका जो पहला पैरामीटर होता है वो ये डिफाइन करता है कि आपको कौन से स्ट्रिंग के कौन से पार्ट पे रिप्लेसमेंट करना है, एंड जो कॉमा के बाद जो दूसरा पैरामीटर होता है वो ये बताता है कि आपको किस चीज से रिप्लेस करना है। तो अब हमको पी वाई की जगह हैश लगाना है, तो आपके पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ स्टार्टिंग में पी वाई है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कि कौन सा कंडीशन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स लाएगा। तो आप ये चीज देखिए, कभी भी एंड के बाद अगर फॉल्स होता है तो उस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर हमको फॉल्स मिलता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर ए हो जाएगा इसका। अब हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमको आउटपुट बताना है एक्सप्रेशन का। आपको कंट्री इज इक्वल्स टू इंटरनेशनल एक स्ट्रिंग गिवन है। अब इसमें हमारा फंक्शन यूज हुआ है डॉट स्प्लिट। डॉट स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, अगर इनकेस ब्रैकेट के अंदर कोई भी हमारे पास पैरामीटर गिवन है, लाइक यहाँ पे हमारे पास n है, तो हमको n के हर इंस्टेंस पे स्ट्रिंग को डिवाइड करना है। इनकेस नहीं होता तो जहां जहां भी हमारी स्पेस होती है, ठीक है, व्हाइट स्पेस होती, हम लोग को वहां से डिवाइड करना होता अपने वर्ड या अपने एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे n है, तो जहां जहां भी n आ रहा है, लाइक i के बाद n आया तो यहाँ पे डिवाइड होगी स्ट्रिंग, फिर r के बाद आया यहाँ पे होगी, एंड नेशनल के n पे यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये देखनी है, जब भी हमारा स्प्लिट फंक्शन यूज होता है तो जो हमारा आउटपुट आता है वो आता है एक लिस्ट के फॉर्म में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अब हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे भी हम लोग का आउटपुट बताना है। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है वो है मैसेज इज इक्वल्स टू वर्ड पीस, और हमको प्रिंट करना है मैसेज। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स होते हैं, नेगेटिव इंडेक्स मतलब हम लोगों को लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा ई होता है वो -1 होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होता, अगर हम लोग पीछे से काउंटिंग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा -1। तो ये ई -1 हुआ, सी -2 हुआ, ए -3 हुआ, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो हम लोग को स्टार्ट करना है -2 से, मीन्स पहला जो हमारा लेटर आएगा वो सी आएगा। अब कोलन के बाद हमारे पास कोई एंडिंग के लिए कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, तो ये हमारा लास्ट तक चलेगा। एंड -2 मतलब हम लोगों को हर -2 इंस्टेंस पे, ठीक है, हर -2 के गैप पे हम लोगों को वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आपने लिया सी, ठीक है, -2 मतलब -1 -2, फिर लिया ई, फिर पी पे आए, फिर -2 पे हमारा स्पेस है, तो देखिए आउटपुट में स्पेस आ गया, फिर डी, फिर एल। ठीक है, तो -2 पे हमारा एल लिया, एल आ गया, उसके बाद एक स्पेस और छोड़ने के बाद ओ आया, तो इसका आंसर हो गया सीई स्पेस एल ओ। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब सिक्स्थ पे आते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट बताना है। टपल 1 इज इक्वल्स टू 1 2 3, टपल 2 इज इक्वल्स टू टपल 1। हम लोग ने टपल 2 में टपल 1 की वैल्यू स्टोर कर ली। टपल 1 प्लस इज इक्वल्स टू 4। अब हम लोग ने टपल 1 में 1 2 3 और 4 ऐड कर दिया। तो आप खुद ही बताइए कि टपल 1 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू टपल 4।
ठीक है, टपल टू सॉरी, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। आपको एग्जाम में जब आपको ये आएगा एमसीक्यू के क्वेश्चंस, तो आपको ऑप्शंस के साथ साथ लाइक आपने ए बी सी जो भी करेक्ट पार्ट है उसका वो लिखने के साथ साथ आपको पूरा का पूरा ऑप्शन की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर आंसर बी करेक्ट है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा प्रिंट माई डिक्ट एंड एप्पल, बिकॉज इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस में भी यही गिवन है। तो यहाँ पे हमारा है इफ माई डिक्ट इज अ डिक्शनरी एंड डिफाइंड बिलो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रेज एन एक्सेप्शन। हमको बताना है कि एरर कहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास डिक्शनरी गिवन है, ऑप्शन चेक करिए, माई डिक डॉट गेट ऑरेंज, तो ये हमारा डिक्शनरी का एक फंक्शन होता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे, मतलब ए तो करेक्ट है, बी हमारा क्या हुआ, प्रिंट माई डिक्ट एप्पल कॉमा बनाना। जब भी हम लोगों को प्रिंट करवानी होती है कीज एक डिक्शनरी की, तो हमको एक बार में सिर्फ एक ही की प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये एरर पार्ट है। थर्ड ऑप्शन अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, हम लोग ने नॉर्मल एप्पल इज इक्वल्स टू 20 कर लिया, डिक्शनरी म्यूटेबल है तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। प्रिंट str माई डिक्ट, हम लोगों ने डिक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो हमारा जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। व्हाट डज द लिस्ट डॉट रिमूव एक्स मेथड डू इन अ लिस्ट। जो भी हमारा डॉट रिमूव फंक्शन होता है वो क्या करता है, जहां पे आपको फर्स्ट अकरेंस मिलेगी एक्स की, वो पार्ट हमारा लिस्ट से रिमूव कर देगा। तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इफ अ टेबल which has one primary key and two alternate keys, how many candidate keys will be this table have। ठीक है, तो इस टेबल में कितनी हमारे पास कैंडिडेट कीज होगी। हमारी कैंडिडेट की कौन सी होती है, वो वाली की जो भी प्राइमरी की बनने के केपेबल होती है। सिमिलरली अल्टरनेट की क्या होती है, अल्टरनेट की को भी हम प्राइमरी की ही बुलाते हैं। अगर आपने मेरा डेटाबेस का वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो हमारे पास अगर एक प्राइमरी की है, दो अल्टरनेट की है, तो टोटल हमारे पास कैंडिडेट कीज हो गई 3, बिकॉज ऑल 3 आर केपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की। तो इसका आंसर हो गया 3। हम लोग आते हैं 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में हम लोगों को कोड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे एमसीक्यू में आएगा कि डैश होगा एंड उसकी जगह आपको कोड की एक लाइन लिखनी होगी जिससे आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन एग्जाम्पल टेक्स्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया टेक्स्ट डॉट फाइल, हमारा फाइल का नाम हो गया। हमने आर में ओपन किया तो ये हमारा रीड मोड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइल को रीड कर लिया। उसके बाद अगर मान लीजिए ब्लैंक को भी इग्नोर करते हैं तो नेक्स्ट डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड 50 फाइल डॉट क्लोज। तो हुआ क्या, अगर हम लोग ने फाइल डॉट रीड 100 तक रीड करा है, ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले फाइल का पॉइंटर चेक करने की कहाँ पे है। तो इस वजह से हम लोग फाइल डॉट सीक यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा जो फाइल का पॉइंटर होगा वो एकदम इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, जिससे हम लोग स्टार्टिंग से फाइल को रीड कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैश मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल डॉट सीक एंड 0 कर दिया। आप 0,0 भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर 2 0 होते हैं तो वो क्या बताता है कि आपने स्टार्टिंग में या एंडिंग में या मिडिल में, तो एक 0 वो सिग्निफाई करता है। अगर आप सिर्फ 0 करेंगे तो भी गलत नहीं है। अब आता है यहाँ पे हमको ट्रू फॉल्स बताना है। द फाइनली ब्लॉक इन पाइथन इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ नो एक्सेप्शन अकर्स इन ट्राई ब्लॉक। तो ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज फाइनली ब्लॉक को फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो ट्राई ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। इट विल एग्जीक्यूट रिगार्डलेस द ट्राई ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना वो ऐसे ही आएंगे। अगर फाइनली ब्लॉक का है तो यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें फाइनली ब्लॉक के कोई दूसरा स्टेटमेंट में आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछ ले। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान से पढ़िएगा। अब आता है 12th क्वेश्चन। 12th में हम लोगों को आउटपुट बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया c इज इक्वल टू 10, फंक्शन लिया ऐड, ग्लोबल कर दिया हम लोगों ने c का वेरिएबल। c की वैल्यू हम लोगों ने कर दी c+2, प्रिंट c कॉमा एंड हैश, मतलब जब भी हमारा सी वाला जो हम लोग वैल्यू प्रिंट करते जाएंगे उसको एंड हम लोग हैश से करेंगे। ठीक है, हम लोग ने ऐड फंक्शन कॉल किया। जैसे आप ऐड कॉल करोगे सबसे पहले जाएगा डेफिनेशन ऐड। ठीक है, फंक्शन के अंदर गया। सी हमारा ग्लोबल है। ठीक है, ग्लोबल है तो इसके मतलब हुआ कि जो भी हम लोग फंक्शन के अंदर चेंजेस करेंगे वो बाहर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो c इज इक्वल टू c+2, c की वैल्यू हमारी 10 थी, 10+2 इज इक्वल टू 12, हमारा 12 प्रिंट हुआ। उसके बाद एंड हम लोग हैश से करें तो आप ऑप्शन सी देखिए, 12 और हैश यहाँ पे हो गया। इतना ही आपका सही हो गया। तो आपने सबसे पहले इतना प्रिंट कर दिया,
इस फंक्शन से आप बाहर गए, सी इज इक्वल टू हम लोगों ने 15 करा, सी की वैल्यू चेंज करी एंड प्रिंट सी कॉमा एंड परसेंटेज। तो यहाँ पे हमारा हो गया 15%। तो इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा आपके पास सी। अब बताता है विच एसक्यूएल कमांड कैन चेंज द डिग्री ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिलेशन। डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एनी रिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स का बोल सकते हैं नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ऑल्टर कमांड से क्या होता है, हम लोग कॉलम ऐड करते हैं। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर आप ऑल्टर कमांड यूज करेंगे एंड इफ यू आर एडिंग एनी कॉलम देन द डिग्री ऑफ दैट एग्जिस्टिंग रिलेशन विल चेंज। ओके, तो यहाँ पे कमांड का आंसर हो गया ऑल्टर कमांड। अब आता है सेलेक्ट, इसमें हम लोगों का आउटपुट बताना है। ठीक है, कौन सी क्वेरी का क्या आउटपुट होगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक आप परसेंटेज। जब मैंने आपको अपने वीडियो में ये लाइक वाला ऑपरेटर पढ़ाया था तो ये बताया था कि जब भी परसेंटेज आता है तो परसेंटेज का मतलब होता है स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। मतलब जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग, और दैट स्ट्रिंग कैन बी नल ऑल्सो। तो हम लोगों को यहाँ पे ये बताना है कि आप फिर परसेंटेज है, मतलब कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसकी स्टार्टिंग ऐप से हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज नेम स्टार्ट विद ऐप। In which data type the value stored is padded with spaces to fit the specified length। जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था varchar और char का, तो इसमें यही था कि जो आपका char डेटा टाइप होता है वो जितनी भी वेकेंट स्पेसेस होती है उसको फिल करने के लिए वो स्पेस से फिल कर देता है। ठीक है, उसको पैडिंग कर देता है। बट जहां जहां पे varchar यूज होता है, varchar क्या करता है, उतनी आपकी स्पेस प्रिवेंट कर लेता है और नेक्स्ट आगे आप जब यूज करते हैं तो उसको यूज करता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन varchar एंड char। ठीक है, तो 15 हो गया। अब 16 क्वेश्चन में विच एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल। कार्डिनैलिटी ऑफ अ टेबल मतलब होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज निकालनी है। जो हमारा काउंट फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन क्या करता है, आपको जितने भी अक्रेंसेस होते हैं, जितनी भी रोज होती हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू दे देता है। और बेसिकली ये रोज की वैल्यू नहीं देगा, ये आपको जैसे आप इन केस आपने किसी भी सेलेक्ट कमांड के साथ कोई भी कंडीशन लगाई, ठीक है, आपको काउंट करना है कि फॉर एग्जांपल कितने नेम है क्लास में। ठीक है, नेम से आप लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता कर सकते हैं। तो हमने काउंट के ब्रैकेट के अंदर नेम करा तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज आ गई। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा ध्यान से देख के इसको करना है, बाकी सब सेम है। आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब आता है 17 क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर द इंटरनेट। तो इसका आंसर है एफटीपी, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत सिंपल था। विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। आपने ये पढ़ा होगा अभी तक कंप्यूटर नेटवर्क के चैप्टर में, अभी नहीं पढ़ा तो मैं बहुत ही जल्दी कंप्यूटर नेटवर्क्स पे भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो वहां पे ये सब चीजें कवर कर लूंगा, 1 मार्क्स के एंड बड़े वाले। एक 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, वो तो आता ही आता है, तो मैं उसके भी 2-3 एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होता है गेटवे। आप याद भी कर सकते हैं, गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। अगर दो डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले को कनेक्ट करना है तो दैट टाइम वी हैव टू यूज द गेटवे। तो इसके बाद आता है 19 क्वेश्चन, विच स्विचिंग टेक्निक ब्रेक्स डेटा इनटू स्मॉलर पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन अलाउइंग मल्टीपल पैकेट्स टू शेयर द सेम नेटवर्क रिसोर्सेज। तो इसका आंसर होता है पैकेट स्विचिंग, बिकॉज यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग के। तो इसके आपको ये ऑप्शन तो पता ही होंगे। तो सबसे पहले असर्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन फंक्शन मस्ट पास इन द एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच दे आर डिफाइंड इन द फंक्शन सिग्नेचर। तो देखिए, ये आपकी ट्रू पोजीशन, बिकॉज अगर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है तो जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम पे जो भी हम लोग वैल्यू देते हैं तो वो डायरेक्टली एसोसिएट हो जाती है उनके ऑर्डर के हिसाब से। दैट्स वाई जो ऑर्डर होना चाहिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। रीजनिंग में क्या है, दिस इज बिकॉज पाइथन फंक्शन ऑटोमेटिकली असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज टू दी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। देखो ये चीज फॉलो हो गई, बिकॉज अगर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है तो उसके आगे हम लोग उस पैरामीटर का जो भी नाम होता है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू से उस पे जाती है, ना कि डायरेक्टली पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पे स्टोर हो जाती है। तो इसका हो जाएगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अब आता है 21st क्वेश्चन, अ सेलेक्ट कमांड इन एसक्यूएल कैन हैव बोथ वेयर हैविंग क्लॉज। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेलेक्ट में हमारे पास वेयर एंड हैविंग क्लॉज यूज हो सकता है, बिकॉज सेलेक्ट में भी हम लोग ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं एंड सेलेक्ट का नॉर्मल जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग वेयर यूज कर लेते हैं। इसकी रीजन
रीजनिंग आर गिवन है वेयर एंड हैविंग क्लॉज आर यूज्ड टू चेक कंडीशन, देयरफॉर दीज कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। हम लोग वेयर क्लॉज तब यूज करते हैं जब हम लोगों को सिंगल रो में कंडीशन करनी होती है, एंड हैविंग तब जब हमारा ग्रुप होता है, तो हम लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। तो फिर चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 22, हाउ इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। जो आपके म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वेयर एज आपके जो इम्यूटेबल होते हैं उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपके पास देखिए 1,2 1 2 ये डिक्शनरी के फॉर्म में है और ये आपका स्ट्रिंग है। तो आपको ये पता होगा जो आपका पहला जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर होता है ये टपल्स होते हैं, एंड जो इसके अंदर है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आपका स्ट्रिंग और टपल आर इम्यूटेबल, वेयर एज योर लिस्ट एंड डिक्शनरी आर म्यूटेबल। मतलब अगर आप चाहें तो इसकी इंडेक्स डाल के लिस्ट के किसी भी इंडेक्स की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। सेम अगर आप कोई भी की वैल्यू डालेंगे तो उसका जो वैल्यू पेयर होगा वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आपको जो लिखना है उसमें कर दीजिए। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो भी होगा आपको सिर्फ दो बताने हैं, तो यहाँ पे आप टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच दोनों को दे दीजिए। यहाँ पे याद रखिएगा नॉट इक्वल टू का साइन ऐसा होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। हमारे पास दो लिस्ट दे रखी है, ठीक है। हमको अब बताना है, आंसर करना है बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू ओनली, ठीक है, जो ऑलरेडी डिफाइंड है उन फंक्शन के थ्रू आंसर करना है। राइट अ स्टेटमेंट टू काउंट द अकरेंसेस ऑफ 4 इन L1। जब भी हम लोगों को काउंट करना होता है कि कौन सा पर्टिकुलर वैल्यू कितने टाइम अकर हुई है, तो हम लोग डायरेक्टली फंक्शन यूज करते हैं। L1 जो आपकी लिस्ट होगी उसका नाम डॉट काउंट 4, ठीक है। अब बी पार्ट है इसका, राइट अ स्टेटमेंट टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L1 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी आपको सॉर्टिंग करनी होती है दैट टू असेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें अलग से हमको स्पेसिफाई नहीं करना होता, तो इसका जो भी आंसर होगा डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे L1 डॉट सॉर्ट, ठीक है। अब आता है राइट अ स्टेटमेंट टू इंसर्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L2 एट द एंड ऑफ L1। जब भी हम लोगों को एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के आगे ऐड करना होता है दैट टाइम वी हैव टू यूज द फंक्शन कॉल्ड एक्सटेंड, ठीक है। तो L1 डॉट एक्सटेंड L2। तो जिस भी लिस्ट को हम लोगों को ऐड करना होता है उसको हम लोग एक्सटेंड के अंदर लिखते हैं, और जिस लिस्ट में ऐड करना होता है उसमें हम लोग एक्सटेंड फंक्शन लगाते हैं। दैट्स व्हाई L1 डॉट एक्सटेंड L2। राइट अ स्टेटमेंट टू रिवर्स द एलिमेंट ऑफ लिस्ट L2। जब भी हम लोगों को रिवर्स करना होता है तो वी हैव अ बिल्ट इन फंक्शन दैट इज डॉट रिवर्स। तो हमको L2 को रिवर्स करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा L2 डॉट रिवर्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट। हम लोगों को करेक्ट आउटपुट बताना है, जिसमें ऑल्सो राइट द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बी। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास, इम्पोर्ट रैंडम। रैंडम आपका एक पैकेज होता है जो कि आपको रैंडम नंबर्स देता है। बेसिकली ये बहुत सारे गेम्स में यूज होता है जिसमें आपको रैंडम इनपुट्स मिलते हैं। लाइक अगर डाइस का गेम होगा तो हम लोग रैंडम यही सेम यूज करेंगे 1 से 6 तक, ठीक है। तो आपका स्ट्रिंग है a इज इक्वल्स टू विजडम, b इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंड इंट का क्या होता है, आपको इंटीजर नंबर मिलेंगे फ्रॉम 1 to 6 वेयर 1 and 6 इज इंक्लूडेड, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको रेंज की तरह मत लीजिएगा कि लाइक 1 से स्टार्ट है तो जो लास्ट वाला होगा उससे एक पहले अकरेंस तक जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें दोनों नंबर्स जो भी आपके ब्रैकेट के अंदर होंगे वो दोनों इंक्लूड होंगे। तो फॉर आई इन रेंज 0, b, 2, 0 से हमने स्टार्ट करा। आपको जस्ट सपोज करना है कि आपको कौन सा नंबर मिल सकता है, इधर 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3, 4, 5, 6 में कोई भी एक मिलेगा, जिसमें से आपको हर उसकी दूसरी अकरेंस लेनी है। तो सबसे पहले आपने जस्ट सपोज आपने आई में आपको 0 मिला, ठीक है। आपका जो रैंडम की वैल्यू यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास 1 आई, तो आपका 0 तो एग्जीक्यूट हो गई होगा। तो आपको आई में मिला 0, तो आपका जो पहला वर्ड आएगा विजडम का W, तो आपका हर केस में आएगा ही आएगा, बिकॉज हम लोग अगर रेंज गिवन है तो उसका जो पहला जो पैरामीटर होता है वो यूज करते ही करते हैं, तो W आपका हर केस में आएगा। उसके बाद हैश आएगा बिकॉज आपको W प्रिंट करना ही करना है। अब यहाँ पे आप चीज देखिए कि अगर आप कोई भी वैल्यू दे देंगे, ठीक है, तो आपको कभी भी आई की वैल्यू, जैसे विजडम का जो आई है वो आपके पास कभी भी नहीं आ पाएगा, बिकॉज आपका जो यहाँ पे इंटरवल दिया है वो 2 है। तो अगर W से आप स्टार्ट करोगे तो उसका जो सेकंड इंटरवल पे आएगा तो आई हमेशा स्किप होगा और जो भी वैल्यू आएगी वो S होगी, ठीक है।
एस होगी तो इस वजह से हम लोगों को आई कभी नहीं मिलेगा। तो अब आपके बी और डी ऑप्शन में आई आ रहा है, तो हम लोग इसको वैसे ही डिसरिगार्ड कर देंगे। तो आपका जो आंसर हो गया वो ए कॉमा सी हो गया। अब इसमें हम लोग से पूछिए मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आपको बताया कि दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो 1 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो 6 हो गई। अब यहाँ पे आपको एक कोड गिवन है, ठीक है। तो इस कोड को आपको सही करके लिखना है, इसमें कुछ एरर्स हैं, ठीक है। तो आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको रीराइट करना होगा पूरा कोड। तो इसका देखिए कोड में क्या है, हम लोग ने इफ सेंटेंस के बाद, ठीक है, इफ एक्सप्रेशन के बाद सॉरी, हम लोग ने आप पे कोई भी पैडिंग नहीं दी क्योंकि हम लोगों को जब भी हम लोग पाइथन में कोलन के बाद या इफ के बाद होता है तो हम लोग को स्पेस लीव करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, यहाँ पे इफ के बाद चेंजेस देखिए राइट साइड में, आपने स्पेस देके रिटर्न TUP लिख दिया, ठीक है। सेकेंड थिंग देखिए, ये बहुत ही छोटा सा चेंज है जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम लोग टपल में सिंगल वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग टपल में सिंगल वैल्यू ऐड करते हैं, दैट टाइम वी हैव टू यूज अ कॉमा विद इट, ठीक है। वरना वो जो सिंगल वैल्यू होता है, जो सिंगल वैल्यू टपल होता है, उसको हम लोग लिस्ट की तरह या इंट की तरह, नॉट लिस्ट सॉरी, आपको इंटेजर की तरह या स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। That's why for every single value tuple you have to insert a comma with it, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जो करेक्शन था, ये बहुत जरूरी था एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी है तो मैंने ये पार्ट वहां पे कवर किया है। अब देखिए लास्ट में क्या हुआ, प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट में देखिए आपका जब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हुए हैं तो उसके बाद हम लोग को कॉमा लगाना होता है, तो ये कॉमा मिसिंग था, तो हम लोग ने यहाँ पे कॉमा लगा के इसका जो करेक्टेड आउटपुट था वो लिख दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है कि व्हाट कंस्ट्रेंट शुड बी अप्लाई टू अ टेबल सो दैट डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड एंड नल इज अलाउड। जब भी हम लोग को डुप्लीकेसी खत्म करनी होती है तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, यूनिक। बट अगर नल अलाउड है तो हम लोग यूनिक यूज कर सकते हैं। यहीं पे इनकेस अगर दोनों अलाउड नहीं होते तो प्राइमरी की यूज होती। अब इसके बी में हमारा उल्टा कर दिया है, यहाँ पे नल इज नॉट अलाउड बट डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड, तो हम लोग ने यहाँ पे कंस्ट्रेंट यूज कर लिया नॉट नल। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है इस पे आते हैं, राइट एन एसक्यूएल कमांड टू रिमूव प्राइमरी की कंस्ट्रेंट फ्रॉम अ टेबल, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑल्टर टेबल मोबाइल ड्रॉप प्राइमरी की। तो इसका सिंपल होता है, DDL कमांड है तो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज ऑल्टर के बाद टेबल, उसके बाद टेबल नेम, एंड हम लोग को रिमूव करना है तो विल बी यूजिंग ड्रॉप कीवर्ड। उसके बाद प्राइमरी की हटानी है बिकॉज टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होती है, दैट्स व्हाई हम लोग सीधे प्राइमरी की लिखेंगे तो आंसर हट जाएगा। मैंने इसका बहुत ही अच्छे से, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप जाके मेरा वीडियो देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में, ठीक है, आप इसके नोट्स डाउनलोड कर लो। आप सिर्फ और सिर्फ वो नोट्स पढ़ लोगे तो आपको पूरा का पूरा एसक्यूएल एंड डेटाबेस समझ आ जाएगा, उसमें कोई भी पॉइंट कुछ मिसिंग नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जैसे कि एकदम सेम टू सेम एग्जांपल, बस यहाँ पे टेबल नेम चेंज होगा। जब मैंने आपको पढ़ाया है तो उसमें पूरा सेम एग्जांपल यूज हुआ है, तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मैं आपसे कह रहा हूँ, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उससे पढ़ लो, वीडियो मत देखो, मुझे ऐसा कुछ फायदा नहीं चाहिए। बस आप जाओ उस नोट्स जरूर पढ़ लो एंड इनकेस आपको तब वहाँ कोई डाउट हो तो आप वीडियो से रेफरेंस ले लो। बाकी वो अच्छे से मैंने करा है कि आपको सिर्फ पढ़ के समझ आ जाएगा, तो बस एक बार उसके रेफरेंस लेना। और अगर मान लीजिए लिंक में नहीं हो तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट एडुएसर्स डालोगे तो और जल्दी मिल जाएगा, वरना शायद थोड़ा नीचे हो तो मिल जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है अल्टर कमांड टू कॉलम MID द प्राइमरी की ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल नेम मोबाइल। तो हम लोग को इसमें क्या करना है कि इसमें प्राइमरी की ऐड करनी है, तो इसमें सिंपल हम लोग ने क्या करा, अल्टर टेबल मोबाइल, हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉप की जगह ऐड करना तो ऐड यूज करा, प्राइमरी की MID। लिस्ट वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। जो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, वो एक स्टार के फॉर्मेट में होती है। तो इसका एक एडवांटेज हो गया कि हम लोग इसको इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज जो आपका सेंट्रल केबल होता है, सेंट्रल जो आपका हब होता है, हम लोग उससे डायरेक्टली जो भी हमको नेटवर्क होता है वो इजीली वहां से एक्सपैंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये होता है कि जो आपका स्विच या हब लगा होता है, अगर वो फेल कर जाता है तो आपके, क्योंकि एक्चुअली में सारे डिवाइस स्विच या हब से कनेक्टेड होते हैं, और अगर स्विच या हब ही फेल कर गया तो आपका पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। अब आपको एक्सपैंड करना टर्म SMTP। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज कैसे होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि सिंपल मेल ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग क्लाइंट से सर्वर की तरफ मेल्स ट्रांसफर करते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन सी में। सेक्शन सी हमारे 3 मार्क्स का है।
Print a Python function that displays all the words containing attributes given from a text file names.txt। तो ये हमारा आ गया फाइल वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको आपके एग्जाम में मेजर पोर्शन जो मिलेगा वो सारे के सारे फाइल सिस्टम से मिलेंगे। ठीक है, तो फाइल सिस्टम वाला टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। थोड़े दिन बाद मैं उसका भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जिसकी अच्छे से नोट्स बनाऊंगा जैसे आपको अभी तक डेटाबेस बनाना था। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है इसका पार्ट है और का पार्ट है। हमको यहाँ पे वो कैरेक्टर्स बताने हैं, वो वर्ड्स बताना है जिसकी लेंथ 5 कैरेक्टर से ज़्यादा हो। तो हम लोग ने बाकी सब कुछ सेम किया, बस यहाँ पे आके सीधे एक सेकेंड, हाँ हम लोग ने बाकी सब कुछ सेम किया, बस यहाँ पे आके जो कंडीशन थी वो चेंज कर दी। दैट इज लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन 5। जहाँ जहाँ पे भी वर्ड की लेंथ 5 से ग्रेटर है उसको प्रिंट कर देना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। अगर इसमें आपके पास ऑथर नेम, बुक टाइटल ये सब गिवन होगा, हम लोगों को यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पाइथन के फंक्शन लिखने हैं। तो इसका पहला फंक्शन है पुश बुक। ठीक है, फंक्शन का नाम हो गया। दिस फंक्शन टेक्स द स्टैक बुक स्टैक एंड अ न्यू बुक रिकॉर्ड एज एन आर्ग्यूमेंट एंड पुशेस द न्यू बुक रिकॉर्ड इनटू द स्टैक। आपको सिंपल क्या करना है, इतना बड़ा सा चीज़ है, आपको जब पुश करना है तो आपको बेसिकली स्टैक में अपेंड फंक्शन यूज करके हम लोगों को वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, जो भी हमारे पास गिवन स्टैक होगा उसमें एक नई बुक ऐड करनी है। तो आपने सिंपल डिफाइन पुश बुक फंक्शन क्रिएट करा जिसके दो पैरामीटर्स है, बुक्स और स्टैक, और बुक्स स्टैक डॉट अपेंड हम लोग ने कर दी न्यू बुक। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। बस इतना सा बड़ा क्वेश्चन है तो आपको घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़िए क्या क्या चाहिए एंड बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगला है पॉप बुक। हम लोगों को बुक को रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कंडीशन चेक कर सकते हैं, लाइक अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम लोग कंडीशन चेक कर सकते थे, दैट वाज ऑफ ओवरफ्लो। तो वो तब होती जब आपके पास स्पेस लेफ्ट ना होती। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले फंक्शन क्रिएट किया पॉप बुक, उसके बाद इफ नॉट बुक स्टैक हम लोग ने प्रिंट कर दिया अंडरफ्लो, रिटर्न कर दिया बुक स्टैक ऑफ पॉप। अब आता है थर्ड पी। पी फंक्शन क्या होता है, ये आपको बताता है कि आप अभी जो आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो स्टैक में कौन सा है। ठीक है, तो दिस फंक्शन डिस्प्लेस दी टॉप मोस्ट एलिमेंट। हम लोग को डिलीट नहीं करना। बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इतना बचने के लिए, बिकॉज इसका सिंपल सा कंडीशन होता है, लाइक जो भी आपका स्टैक का नाम होता है उसे -1 कर दोगे तो आपका जो टॉप एलिमेंट है वो आ जाता है। बट अगर कभी कभी ये भी कह देता है कि विद डिलीटिंग इट, तो आपको सबसे पहले बहुत सिंपल सा होता है, डायरेक्टली आप जो भी स्टैक का एलिमेंट है उस पर पॉप ऑपरेशन लगाइए, जो आपका टॉप एलिमेंट होगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम लोग ने यहाँ पे इफ नॉट बुक्स कर दिया, तो हम लोग ने पहले कंडीशन चेक करी, अगर उस बुक में कंटेन नहीं करता है तो उस स्टैक में नहीं है बुक तो हमारा नन हो जाएगा, और अगर है तो उसका जो टॉप एलिमेंट है वो आ जाएगी। अब इसका और पार्ट देखिए क्या है, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम लोग को यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है, दैट इज पुश इवन विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। इसमें इंटीजर्स होगी, उसका पैरामीटर n है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली पूरे फंक्शन में क्या है कि हम लोगों को पूरे स्टैक के फंक्शंस लिखने हैं। दैट इज पुश हो गया, जहाँ पे हम लोग को इवन नंबर्स पुश करना है, पॉप करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको पॉप करना है, उनको डिस्प्ले करना है, उनको पुश करना है। ठीक है, और अगर स्टैक एम्प्टी है तो जो फंक्शन होगा वो डिस्प्ले नन होगा। तो आपके पास जो वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज इज इक्वल्स टू ये 10 5 8 3 12, और जो स्टैक की इवन नंबर्स में स्टोर होना चाहिए 10 8 12। तो सबसे पहले आपने फंक्शन बना लिया डिफाइन पुश इवन एन। एन आपका पैरामीटर हो गया। इवन नंबर से आपने एक लिस्ट बनाई फॉर नम इन एन। हम लोग ने एन को ट्रेवर्स किया। अगर नम जो हमारा नम वैल्यू आई है एन से, अगर वो इवन है, विच मीन्स अगर उसका मॉडुलस 2 0 देगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो इवन होगा, तो हमको उस नंबर को अपेंड कर देना है अपनी नम वाली लिस्ट में। ठीक है, और हमको रिटर्न कर देना है लिस्ट नंबर्स। अब आता है वैल्यूज। हम लोग ने एक वैल्यूज की एम्प्टी लिस्ट बनाई, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे। दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड अ फॉर लूप वेयर फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट में 5, लाइक ये जो 5 बार चलेगा 0 1 2 3 4 तक। ठीक है, तो आपके पास ऐसे वैल्यूज डॉट अपेंड करके 4 वैल्यूज आपके वैल्यूज वाली लिस्ट में आ जाएंगी। ठीक है, इवन नंबर्स इज इक्वल्स टू पुश इवन वैल्यूज। हम लोग ने सिंपल यहाँ पे इवन नंबर्स वाले वेरिएबल के अंदर जो पुश इवन वाला फंक्शन था वो कॉल कर लिया। अब इसके बाद अगला फंक्शन किया क्या, पॉप इवन। यहाँ पे हम लोगों को पॉप करना है, जैसे हम लोगों ने ऊपर पॉप की कंडीशन चेक करी थी वो करेंगे।
अंडरफ्लो पहले चेक किया, उसको इवन नंबर्स को पॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमने उसको कॉल कर लिया पॉप इवन, फिर आया डिस्प्ले करने के लिए। डिस्प्ले जब आपको करना होता है, आपको सबसे पहले चेक कर लीजिए कि उसमें कोई भी एलिमेंट्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं होंगे तो नन प्रिंट कर देगा, एल्स आपको प्रिंट कर देना है इवेंट नंबर्स -1। ठीक है, -1 जो आपका टॉप पे नंबर होगा, क्योंकि हम लोग को जो टॉप पे इवन नंबर आता है वो डिस्प्ले करना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम लोग सीक ऑपरेशन लगाते हैं तो टॉप का आता है, सीक सॉरी पीप ऑपरेशन जो होता है वो टॉप पे आता है, तो हम लोगों ने डिस्प्ले इवन कर दिया। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, जिसमें वी हैव टू प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास एक डिक्शनरी गिवन है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, और हम लोग उस डिक्शनरी की वैल्यूज़ की जो आउटपुट आ रहा है उसको हम लोग स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले वी आर यूजिंग अ फॉर लूप दैट इज़ फॉर की इन डी, जिससे क्या होगा कि हम लोग जितनी भी डिक्शनरी की कीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे बाय यूजिंग द कॉनकैटिनेट ऑपरेशन। तो एस टी आर वन इज इक्वल्स टू एस टी आर वन प्लस हम लोग ने लिखा एस टी आर, दैट इज़ अ फंक्शन टू कन्वर्ट एनी वैल्यू इनटू स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद डी, डी में क्या हुआ, डी इज़ द हमारी डिक्शनरी, डिक्शनरी में हम लोग ने की डाली तो उसकी वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, एप्पल, एप्पल की वैल्यू हुई 15, तो 15 एट द रेट हो गया। फिर हमारा हुआ 7, देन 7 एट द रेट, एंड देन 9, तो 9 एट द रेट। इसका और वाले क्वेश्चन में क्या है, हम लोगों का आउटपुट फाइंड करना है। तो इसका क्या होगा, हम लोग ने सिमिलरली एक लिस्ट ली, उसको हमने ट्रेवर्स कराया और एक लूप चलाया फॉर जे इन रेंज 1, L (5). तो ये जो लाइन वाली हमारे पास लिस्ट है उसकी वैल्यूज़ हमारे पास एल में आती रहेंगी, एंड उसका मॉड्यूलस चलाएंगे एंड वहाँ तक हमारी फॉर लूप चलेगी जे वाली। तो हुआ क्या, सबसे पहला हमारे पास क्या आया, एल की वैल्यू गई 4, 4 मॉड्यूलस 5 इज़ 4। ठीक है, तो जो हमारी जे वाली लूप चलेगी वो चलेगी 1 से लेके 4 तक, दैट मीन्स 1, 2, 3। तो जो हमारा पहली लाइन आउटपुट की उसमें आप देखिए, सबसे पहले हमें 1 आया, उसके बाद हमारे पास हैश आया, फिर 2 आया, फिर हैश आया, फिर 3 आया, फिर हैश आया। ये हमारी हो गई पहली ट्रेवर्सल हो गई। अब हम लोग आते हैं, एल की वैल्यू हमारे पास आई 9। ठीक है, तो 9 मॉड्यूलस 5 इज़ अगेन 4, बिकॉज अगर हम 9 का 5 से करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 4 आएगा। तो रिमाइंडर 4 आया, तो दैट्स वाई आपके पास फिर से यही सेम आया आउटपुट, दैट इज़ 1 हैश 2 हैश 3 हैश। अब यहाँ पे आप देखिए, आपका नेक्स्ट लाइन में इसलिए हुआ बिकॉज हमारे पास एक प्रिंट का स्टेटमेंट है नीचे, जो कि हमारे को नेक्स्ट लाइन में भेज देता है आउटपुट। ठीक है, तो इसके बाद आया 12, 12 को जब आपने करा 5 से मॉड्यूलस करा तो आपके पास रिमाइंडर आया 2, रिमाइंडर आया 2। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी लूप चलेगी वो आई का वैल्यू आपकी, जब एल की वैल्यू जाएगी 2, उसके बाद जे इन रेंज 1, 2 होगा। तो 2 से क्या होगा, जो आपकी जो फॉर जे वाली लूप है वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट करेगी, एक ही बार रन होगी। तो इसलिए आपके पास जो इसमें वैल्यू आई है, जो आपकी थर्ड लाइन में है आउटपुट की, वो है 1 स्टार। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आया 6, जब आपने 6 को 5 से मॉड्यूलस करा तो आपके पास रिमाइंडर बचा 1, और जे की लूप में 1, 1 हो गया, जिससे जो हमारा 1 है वो 1 से लेस तो है ही नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इस वजह से हमारी ये वाला जो आउटपुट नंबर 6 पे, लाइक जो लाइन जब एल की वैल्यू 6 होगी तो वहाँ में रन नहीं हुआ। फिर आया 20, जब हम लोग ने 5 को 20 से जब आपस में मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो रिमाइंडर आया 0, जिसकी वजह से हमारा 20th वाला लाइन भी रन नहीं हुई, बिकॉज जो फॉर लूप थी उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इस वजह से हमारा आंसर हो गया 1। अब हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर डी पे। सेक्शन डी में क्या है कि हमारे पास गिवन होंगी कुछ टेबल की कंडीशंस गिवन होंगी, जिसके लिए हमको एसक्यूएल की क्वेरीज लिखनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट ऑर्डर आईडीज़ हैं, कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमको सबसे पहला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द टोटल क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट्स विद टोटल क्वांटिटी लेस दैन 5। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर ईच प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी लानी है, ठीक है, इस चीज़ के लिए हम लोगों को प्रोडक्ट को ग्रुप करना पड़ेगा आपस में। तो हम लोग ने तभी लिखा सेलेक्ट प्रोडक्ट कॉमा सम क्वांटिटी, एज हम वी वांट टू हैव द टोटल क्वांटिटी। तो इसलिए हमारे पास लिखा हम लोग ने सम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स, दैट इज द टेबल नेम, एंड वी आर ग्रुपिंग इट बाय द नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग ने करा ग्रुप बाय प्रोडक्ट हैविंग, जब हमारे पास कंडीशन गिवन थी जो टोटल क्वांटिटी होनी चाहिए
वो जो भी होनी चाहिए वो लेस देन 5 की एक्सक्लूड हो जानी चाहिए। दैट्स वाई वी आर यूजिंग सम ऑफ क्वांटिटी दैट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द ऑर्डर टेबल सॉर्टेड बाय टोटल प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग ने यहाँ पे सिंपली यूज़ करा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर बाय, बिकॉज हमको सॉर्ट करना है तो वी हैव टू यूज़ द कमांड ऑर्डर बाय। और कौन सी कॉलम नेम के थ्रू करना है, दैट इज प्राइस। एंड इफ़ वी वांट टू हैव इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट्स वाई यू आर यूजिंग DESC। मैंने अपने डेटाबेस के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DDL कमांड ऑफ DESC एंड इस ऑर्डर बाय वाले में। अभी फिर बताता हूँ। DESC अगर DDL कमांड होगा दैट इज़ फॉर डिस्क्राइब, जिससे आपको टेबल का स्ट्रक्चर पता चलता है, बट इन ऑर्डर बाय आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हेल्प करता है। अब आता है टू डिस्प्ले द डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम्स फ्रॉम द ऑर्डर टेबल। अब हमको अगर यूनिक नेम चाहिए, लाइक जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं अगर वो रिमूव हो जाएं, तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है डिस्टिंक्ट कमांड, दैट इज सेलेक्ट डिस्टिंक्ट C_name फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, आपका ये हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, डिस्प्ले द सम ऑफ प्राइस ऑफ ऑल ऑर्डर्स फॉर विच द क्वांटिटी इज नल। हमको उस ऑर्डर का प्राइस बताना है सम करके जिसकी क्वांटिटी नल है। तो हम लोग ने क्या करा, डायरेक्टली लिखा सेलेक्ट सम करा हम लोग ने कॉलम नेम दैट इज प्राइस। इसको हम लोग ने अलाइस ऑपरेटर से यूज़ कर लिया एज टोटल प्राइस फ्रॉम ऑर्डर्स होगा। सॉरी ये गलत प्रिंट हो गया, जब मैं इसकी PDF अपलोड करूँगा तो इसको करेक्ट कर दूंगा। ऑर्डर्स वेयर क्वांटिटी इज नल। मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि जब भी आपको नल यूज़ करना होता है तो उसके साथ हमेशा इज़ या इज़ नॉट यूज़ होता है। ठीक है, ये कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ नहीं होता है, तो इस वजह से इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। तो अब हम लोग का ये सेक्शन डी का पहला पार्ट हो गया जो 4 मार्क्स का था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आया राइट द आउटपुट। हमको जितनी भी गिवन क्वेरीज होंगी उनका आउटपुट बताना है, और आपका SQL में आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेबल होता है। दैट्स वाई वी आर गिविंग द आउटपुट इन फॉर्म ऑफ टेबल ओनली। आप सिंपल सबसे पहले जो C_name और टोटल क्वांटिटी इस फील्ड की वैल्यूज़ हो गई, ठीक है, जो मेन हेडिंग होती है वो हो गई, नीचे उसकी वैल्यूज़ हो गई। सेलेक्ट C_name कॉमा सम ऑफ क्वांटिटी एंड ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय C_name। हम लोग ने क्या करा, ग्रुप बाय C_name कर दिया, मतलब जिन जिन कस्टमर का एक से ज़्यादा नाम है, ठीक है, तो उसका हम लोग ने क्वांटिटी अलग से उसके ऑर्डर में ग्रुप बाय कर दी। तो ये आपका ये आंसर हो गया। अब आता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर प्रोडक्ट लाइक परसेंटेज फ़ोन परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपको जब आपने वीडियो में अभी पहले या अभी खुद से पढ़ा होगा लाइक ऑपरेटर के बारे में, तो जब आपका 2% यूज़ होते हैं तो इसमें मतलब क्या होता है, परसेंटेज रिफर्स टू अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, इधर इट इज़ नल और इट कंटेन्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो जब आपका परसेंटेज आया मतलब आपका फ़ोन से पहले भी कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं एंड फ़ोन के बाद भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वी हैव टू गिव द स्ट्रिंग दैट कंटेन्स फ़ोन इन इट्स नेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट में फ़ोन होना चाहिए, दैट्स वाई वी आर यूजिंग लाइक परसेंटेज फ़ोन परसेंटेज। तो जिस भी प्रोडक्ट में फ़ोन वर्ड यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, कहीं पे भी, वो वाला प्रोडक्ट के हमको आउटपुट दे देना है। तो आप देखिए स्मार्टफोन आया और हेडफोन आया, बाकी पूरे आपको एस्ट्रिक था तो सबको सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली आप थर्ड में आएंगे तो आपसे जो जो बोला गया है OID C_name प्रोडक्ट, इसी ऑर्डर में आपको अपने टेबल में ये लिखना है। वेयर प्राइस बिटवीन 1500 एंड 12,000। बिटवीन में आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई भी दोनों वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो दोनों इंक्लूसिव होती हैं, ठीक है, और उनके अंदर की वैल्यूज़ एंड इंक्लूसिव। सिमिलरली आप सेलेक्ट मैक्स प्राइस है तो इसमें आपकी मैक्स की प्राइस की वैल्यू करी एंड डायरेक्ट 12,000 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। इसमें क्या है, हमारे पास एक हमको CSV फाइल है जिसमें एक डेटा है सर्वे का। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, इस फाइल से सारा डेटा रीड करना है एंड वो डेटा डिस्प्ले करना है जिसकी पॉपुलेशन है मोर देन 50 lakhs। ठीक है, अब इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले एक इजी चीज़ रहती है एग्जामिनर को भी पढ़ाने या समझाने के लिए, कि आप एक फंक्शन बना लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक फंक्शन बनाया डिफाइन शो। ठीक है, इसके बाद आपको CSV फाइल में वर्क करना है, दैट्स वाई वी हैव टू इम्पोर्ट अ पैकेज और मॉड्यूल दैट इज CSV। तो हम लोगों ने करा F=CSV, F=, ओपन हैप्पीनेस, ये आपकी फाइल का नाम हो गया। हमको अभी रीड करना है, दैट्स वाई वी आर ओपनिंग इट इन रीड मोड। अब आपने क्या करा, रिकॉर्ड्स में जो भी पूरा फाइल का डेटा था उसको स्टोर कर लिया, दैट इज CSV.reader। एफ हो गया हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट।
अब आपका आया नेक्स्ट रिकॉर्ड्स। अगर आपको कोई भी जो भी हेडर रोज होती हैं, जैसे कि आपने सी नेम पढ़ा, वो सब पढ़ा, वो सब स्किप करने के लिए आप फंक्शन यूज़ करते हो नेक्स्ट रिकॉर्ड्स कॉमा नन। ठीक है, जहाँ का कोई भी रिकॉर्ड नन होगा वो चीज़ हम लोग ने उसको स्किप कर दी। अब आता है फॉर आई इन रिकॉर्ड्स। आपके पास रिकॉर्ड्स में सारे डेटा स्टोर था, तो आपने लूप चलाई, उसके बाद आपने कंडीशन चेक करी कि जहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा है उसको प्रिंट करा दिया एंड फाइल क्लोज कर दी। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे, काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फाइल। आपने सिमिलरली रीड पूरी फाइल कर ली, जो स्किप था वो हेडर वाला स्किप भी कर दिया। आपने एक वेरिएबल लिया काउंट, ठीक है, उसको इनिशियलाइज कर दिया ज़ीरो, बिकॉज इनिशियल आपको काउंट नहीं पता है। फिर आपने एक लूप चलाई फॉर रिकॉर्ड्स, जिसमें जैसे ही रिकॉर्ड आता गया आपकी काउंट की वैल्यू +1 इंक्रीमेंट होती गई। ठीक है, तो इससे आपको टोटल नंबर ऑफ काउंट पता चल गया जो भी रिकॉर्ड्स इन दी फाइल यूज़ हुई हैं आपकी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप विद यूज़ करते तो आपको फाइल क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट यू आर यूजिंग लाइक नॉर्मल ओपन फंक्शन, तो आपने पहले करने के बाद फाइल क्लोज कर दी f.close से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 सेज कि आपके पास एक टेबल्स होंगी, एक नहीं मतलब काफ़ी सारी टेबल्स होंगी, जिसके लिए आपको उसकी डिज़ायर्ड एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है। मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपके पास टोटल 8 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आएगा, या तो इसमें आपको एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी होगी या तो आपको आउटपुट लिखना होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, टू डिस्प्ले कंप्लीट डिटेल्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। ठीक है, दोनों टेबल्स की हमको टोटल डिटेल चाहिए ऑफ दोज हुज सैलरी इज़ लेस दैन 12,000। जिन जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 12,000 से लेस है उसका हमको डेटा चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं, इधर यू कैन यूज़ दी कीवर्ड दैट इज़ नेचुरल जॉइन, या तो आप डायरेक्ट जो उसके कॉमन कॉलम नेम होता है उसको लिंक कर दीजिए, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था। तो सेकंड वाला देखिए, ऊपर वाला है छोटा, बट सेकंड वाला थोड़ा इजी इसलिए है क्योंकि आपने डायरेक्टली सेलेक्ट एस्ट्रिक करा, जितना भी आपको डेटा डिटेल चाहिए थी वो वहाँ पे आ गई। फ्रॉम फैकल्टी, फैकल्टी करा, कोर्सेज, ठीक है, ये फैकल्टी आपकी टेबल 1 होगी, फिर कोर्सेज टेबल 2 होगी। आपने कंडीशन चेक कर ली, वेयर सैलरी इज़ लेस दैन 12,000 एंड, ठीक है, जब वेयर ही कंडीशन में आपको जो इसका लिंकिंग वाला स्टेटमेंट होता है वो लगाना होता है, सैलरी लेस दैन 12,000 एंड फैकल्टी डॉट एफ आई डी इज इक्वल्स टू कोर्सेज डॉट एफ आई डी। दोनों टेबल की जो भी कॉलम कॉमन है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो भी प्राइमरी कीज़ होती है दोनों टेबल में हमको उसको लिंक करना होता है, तो हमने उसको लिंक कर दिया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कोर्सेज हुज फीस इज इन द रेंज ऑफ 20,000 to 50,000। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ इंक्लूसिव है। हमने पढ़ा था जब भी दोनों वैल्यूज़ इंक्लूडेड होंगी दैट टाइम वी हैव टू यूज़ द बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है, स्टार्टिंग और लास्ट दोनों वैल्यू इंक्लूड कर लेता है। तो सिंपली हम लोगों ने कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्सेज वेयर फीस बिटवीन 20,000 50,000। अब आता है टू इंक्रीज द फीस ऑफ ऑल कोर्सेज बाय 500 विच हैव कंप्यूटर इन देयर कोर्स नेम। अभी मैंने आपको लाइक ऑपरेटर का बताया था, अगर हमको कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है, लाइक वो कहीं पे भी एग्जिस्ट करे, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्टार्ट में हो या सिर्फ एंड में हो, अगर कहीं पे भी हो तो हमको उस वर्ड के आगे और पीछे परसेंटेज साइन लगा देना होता है। तो आपने सिंपली यहाँ पे अपडेट करा, अपडेट में हमको 500 से इंक्रीज करनी थी, तो हमने करा सेट फीस इज इक्वल्स टू फीस प्लस 500 वेयर सी नेम लाइक कंप्यूटर। तो वहाँ वहाँ ये अपडेट हो जाएगा जहाँ पे सी नेम कंप्यूटर था। अब आपका फोर्थ को आया, फोर्थ में क्या, टू डिस्प्ले नेम्स एफ नेम एंड एल नेम, मतलब फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए ऑफ फैकल्टी टेकिंग सिस्टम डिज़ाइन। तो आपने क्या करा, सेलेक्ट एफ नेम कॉमा एल नेम, जिस ऑर्डर में गिवन था उसी में, फ्रॉम फैकल्टी कॉमा कोर्सेज, दोनों ही टेबल का नाम लिखा, वेयर सी नेम इज इक्वल्स टू सिस्टम डिज़ाइन, एंड आपने यहाँ पे लिंकिंग कर दी जो भी उसका कॉमन कॉलम नेम था। ठीक है, फैकल्टी डॉट एफ आई डी इज इक्वल्स टू कोर्सेज डॉट एफ आई डी। तो अब आता है हम लोग और वाले पार्ट में। आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लाइक केस सेंसिटिव नहीं होती है, तो ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि एग्जामिनर को कैसा क्या अच्छा लगेगा। इधर आप जो जितने भी मेन कीवर्ड्स होते हैं उनको बड़े अपर केसेस में लिख दो, या तो फिर जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे कर सकते हो। टू डिस्प्ले दी, अब आता है टू डिस्प्ले दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। इसके लिए हमने पढ़ा था अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होता है तो डायरेक्ट आप करो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बोथ दी टेबल नेम्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 सेज दैट आपके पास टेबल गिवन होगी, आपने अगर इंटरफेस ऑफ पाइथन विद माईएसक्यूएल पढ़ा होगा, तो हम लोग क्या करते थे, पाइथन की हेल्प से पहले डेटाबेस से पाइथन को कनेक्ट करते थे एंड पाइथन
की लैंग्वेज में, ठीक है, उससे कोडिंग करके हम लोग डेटाबेस में चेंजेस करते थे, डेटा मैनिपुलेट करते थे और डेटा फेच करते थे। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है। देखिए, सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन बोले बनाने का आप वो कर दो, ठीक है। इसका फंक्शन बोल रहा है ऐड एंड डिस्प्ले, ठीक है। इसका जो भी कंडीशन है, देन रिट्रीव द डिस्प्ले ऑफ ऑल रिकॉर्ड स्टेशनरी टेबल वेयर द प्राइस इज ग्रेटर देन 120। अब यहाँ पे देखिए आपके पास है एज्यूम दी फॉलोइंग, जो भी डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए होस्ट, लोकल होस्ट दे रखा है। एंड ऊपर था आइटम डीबी, जो डेटाबेस का नाम था, जो कि बहुत बार मिस हो जाता है बच्चों से। तो सबसे पहले आप लोग ने क्या करा, फंक्शन क्रिएट करा, इंपोर्ट करा माई एस क्यू एल डॉट कनेक्टर एज माइकॉन, मतलब इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए उसने माइकॉन करा। डीबी का कनेक्शन बनाया डॉट कनेक्ट फंक्शन से, माइकॉन इज इक्वल्स टू माइकॉन डॉट कनेक्ट अपने होस्ट रूट, ठीक है। और पासवर्ड में ध्यान रखिएगा PASSWD होगा, पूरा मत लिखिएगा वरना एरर हो जाएगा। फिर आपने करा कर्सर बनाया, माइकर इज इक्वल्स टू माई डी बी डॉट कर्सर। तो ऐसे आपका कनेक्टिविटी हो गई एंड कर्सर बन गया। अब आपसे बोल रहा था कि आपको इनपुट लेने हैं, तो इनपुट लेना तो बहुत सिंपल सा है, आपने वेरिएबल लिया, जैसा भी उसका इनपुट टाइप होगा वह आपने इनपुट ले लिया। इंट इनपुट आपने नंबर ले लिया, नेम ले लिया, फ्लोट हमने ले लिया बिकॉज प्राइस डेसिमल्स में हो सकता है, एंड क्वांटिटी ले ली। अब आपको क्या करना है, पाइथन में ही आपको एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है। तो या तो आप डायरेक्ट जो पूरी क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट फंक्शन में इंक्लूड कर दीजिए, या अलग से जैसे इसने वेरिएबल बनाया है वैसे कर दीजिए। तो क्वेरी में आपने एसक्यूएल की पूरी क्वेरी लिखी इन्वर्टेड कॉमर्स में। अब आगे देखिए, जो आपकी कर्ली ब्रेसेस है, ये हमारे पास इसको क्या कहते हैं, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके दो तरीके से होते हैं, या तो परसेंटेज एस वाले होते हैं या होता है कर्ली ब्रेसेस वाले। इसको कहते हैं डॉट फॉर्मेट्स, हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डॉट फॉर्मेट से हुआ है, जो भी आपके पास डॉट फॉर्मेट जो अगली नेक्स्ट लाइन में फंक्शन है उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो इस कर्ली ब्रेसेस से रिप्लेस करेंगी, ठीक है, उसी ऑर्डर में। तो आपकी क्वेरी इज इक्वल्स टू क्वेरी डॉट फॉर्मेट। हम लोग ये डॉट फॉर्मेट क्वेरी वाली स्ट्रिंग के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद भी लिख सकते थे। मैंने एकदम पूरा डिटेल में अपने वीडियो में समझाया, प्लीज़ वहाँ से जाके देखिए, समझिए। नहीं हो तो आप सिर्फ और सिर्फ PDF ही देखिए, ठीक है। आपने जब पूरा एग्जीक्यूशन कर लिया, फिर आपने कहा माई डी बी डॉट कनेक्ट, बिकॉज हम लोग ने वैल्यूज़ चेंज करी डेटाबेस में। फिर हम लोग ने उसको एग्जीक्यूट करा बिकॉज वी हैव टू सी दी ऑल दी एंड वी हैव टू फेच ऑल दी वैल्यूज़। तो हम लोग ने एग्जीक्यूट में सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टेशनरी और उसमें कंडीशन लगा दी, एंड हमारे पास सारा डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में आया था। तो हम लोग ने उसको अलग अलग लूप में चला लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन ई में, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के। इसमें आपको करना क्या है, आपके पास एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक होगा पाइथन का जिसमें बेसिकली फाइल हैंडलिंग के ही आते हैं सारे, और एक होगा आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क्स का। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या बोला, राइट अ फंक्शन टू इनपुट द डेटा ऑफ अ कैंडिडेट एंड अपेंड इट इन अ बाइनरी फाइल। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने इंपोर्ट कर लिया पिकल, ठीक है। पिकल वी हैव टू इंपोर्ट व्हेन वी हैव टू वर्क ऑन बाइनरी फाइल्स, ठीक है। उसके बाद का डिफाइन, एक फंक्शन बनाया इनपुट कैंडिडेट्स। यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, सबसे पहले अपने नॉर्मली, मतलब फाइल में नहीं, आप बाहर से ही आपने कैंडिडेट की जितनी भी डिटेल्स थी उन सबको इनपुट करा लिया। आफ्टर डैट ये क्या है, हमको बाइनरी फाइल में अपेंड करना है। तो उसके बाद हम लोग बाइनरी फाइल ओपन करेंगे, उसमें राइट मोड में ओपन करके डेटा को इंसर्ट कर देंगे। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, ठीक है। आपने फिर इनपुट कर लिया कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने एक फॉर लूप चला दी। लूप चलाने में आपको जितनी भी डिटेल्स चाहिए थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडिडेट आईडी हो गई, कैंडिडेट नेम हो गया, उसकी डेजिग्नेशन हो गई, जो भी सब था वो आपने लिखा। एक्सपीरियंस हो गया, तो एक्सपीरियंस हमारा ईयर्स में होता है, लाइक फ्लोट इसलिए लिया है बिकॉज डेसिमल हो सकता है एंड किसी का एक्सपीरियंस पॉइंट में भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल 2.5 ईयर्स या ऐसा। तो हम लोग ने यहाँ पे सारा का सारा डेटा अपने पास अलग से स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा इस पूरे डेटा को बाइनरी फाइल में डालना, ठीक है। आपने क्या करा, कैंडिडेट्स डॉट अपेंड, जो आपकी लिस्ट थी, आपने ये सारा डेटा आपने उसमें अपेंड कर दिया और कैंडिडेट्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली योर कैंडिडेट लिस्ट हैव ऑल द डेटा। अब क्या करना है, आपने एक नया फंक्शन बनाया, डिफाइन अपेंड अंडरस्कोर कैंडिडेट अंडरस्कोर डेटा। यहाँ पे आपने फाइल को ओपन करा, एज बाइनरी फाइल है तो आपने क्या करा, विद ओपन कैंडिडेट, जो बाइनरी फाइल का नाम हो गया उसका एक्सटेंशन डॉट बिन। आपने लिखा ए बी इज फॉर अपेंड एंड बी इज व्हेन वी आर वर्किंग ऑन अ बाइनरी फाइल,
इसका फाइल ऑब्जेक्ट था फाइल, तो हम लोग ने एज फाइल कर लिया। इसका बेनिफिट ये होता है विद का कि आपको फाइल क्लोज करना नहीं पड़ता। तो आपने यहाँ पे फॉर कैंडिडेट इन कैंडिडेट्स करा, जितनी भी आपके पास लिस्ट थी उसको आपने वैल्यू ली। जब भी आपको कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी होती है, अपेंड करनी होती है, तो आप यूज़ करते हैं पिकल डॉट डम। कहाँ पे आपने करनी होती है? फाइल में करनी होती है। क्या करने होता है? कैंडिडेट की वैल्यू, तो पहले कैंडिडेट लिखेंगे फिर फाइल लिखेंगे। फिर उसके बाद जब हो जाए तो आप एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दो कि सक्सेसफुल हो गया है। एंड आफ्टर दैट आप ये जो फंक्शन था अपेंड कैंडिडेट डेटा वाला, उसको आपने कॉल कर लिया उसमें कैंडिडेट लिस्ट की वैल्यू डाल के। अब आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि राइट अ फंक्शन टू अपडेट द डेटा ऑफ कैंडिडेट्स हुज एक्सपीरियंस इज मोर दैन 10 years एंड चेंज देयर डेजिग्नेशन टू सीनियर मैनेजर। हमको करना है क्या है? सबसे पहले उन कैंडिडेट्स का डेटा चेंज करना है जिसका एक्सपीरियंस मोर दैन 10 years है, और फिर उसका जो डेजिग्नेशन है उसको सीनियर मैनेजर कर देना है। तो ये आपका बाइनरी फाइल है, तो आपने सिंपली फिर से इंपोर्ट करा पिकल, आपने फंक्शन क्रिएट किया अपडेट सीनियर मैनेजर। आपने फिर जितने भी अपडेटेड कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो भी कैंडिडेट अपडेट होते जा रहे हैं, उनके लिए एक एम्प्टी लिस्ट बनाई। ठीक है, कोई एरर ना हो, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एरर हैंडलिंग, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले लिया ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में हम लोगों ने बाइनरी फाइल ओपन करी, उसमें एकदम सिमिलर जैसे ऊपर करी थी, विद ओपन कैंडिडेट्स और उसका नाम आरबी, बिकॉज हमको सिर्फ रीड करना है। वाइल ट्रू, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक हम लोग फाइल को लोड करते रहेंगे। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे इसलिए करा बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि अगर फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर आ जाता है। सो टू प्रिवेंट ऑल दीज काइंड्स ऑफ एरर वी हैव टू यूज़ एरर हैंडलिंग। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, इफ़ कैंडिडेट में इंडेक्स की वैल्यू आपने 3 डाल दी। ठीक है, बिकॉज आपके जो भी फाइल में जो भी इंडेक्स नंबर 3 पे होगा वो एक एक्सपीरियंस को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कंडीशन चेक करी, इज ग्रेटर दैन 10। अगर 10 से बड़ा है, ठीक है, तो आपने क्या करा, कैंडिडेट का 2 लिया। 2 हमारा क्या डिजिग्नेट कर रहा होगा, उसकी कौन सी पोजीशन है, तो आपने उसको चेंज करके सीनियर मैनेजर करा। अपडेटेड कैंडिडेट्स में आपने ये जो कैंडिडेट अपडेट हुआ है उसकी वैल्यू डाली। अगर आपके पास कोई भी फाइल लाइक EOF होता है, एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आपकी फाइल की जो भी स्पेस होता है वो फुल हो जाती है, तो हम लोग यूज़ करते हैं एंड ऑफ फाइल एरर। वो हुआ तो हम लोग ने कर दिया ब्रेक एंड हमारा एंड ऑफ फाइल रीच हो गई। और इससे पहले जब हम लोगों ने सबसे पहला ट्राई ब्लॉक लगाया था, उसका जो हमारा एक्सेप्ट वाला ब्लॉक था वो ये होता है कि आपने जैसे कि उस टाइम पे फाइल ओपन करी थी रीड करने के लिए, तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आप लोग लिखते हो फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर दो स्टेटमेंट। जब ये पूरा हो जाए तो हम लोग को क्या करना है, डेटा यहाँ पे लेने के बाद चेंजेस करने थे। तो हम लोग ने फाइल ओपन करी कैंडिडेट्स डॉट बिन WBS फाइल, फिर आया फॉर कैंडिडेट इन अपडेटेड कैंडिडेट्स। हम लोग ने कैंडिडेट का वैल्यू हम लोग ने कैंडिडेट से कॉल कराया जो हमारे पास अपडेटेड कैंडिडेट वाली लिस्ट थी। आपको वैल्यू फिर से स्टोर करनी है, तो हम लोग ने लिखा पिकल डॉट डम। डम कर हम लोग ने कैंडिडेट की वैल्यू कहाँ पे, उस फाइल ऑब्जेक्ट पे, दैट इज़ डिनोटेड बाय फाइल। फिर उसके बाद आपने कर दिया प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी कि आपका जॉब हो गई सक्सेसफुल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग ने सब उससे पहले हम लोग ने वो फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में क्या आता है, राइट अ फंक्शन टू रीड द डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल। हमको डेटा रीड करना है, आपने सिंपल वैसे ही फंक्शन ओपन करा, फाइल ओपन करी, उसके बाद आपने करा ट्रू। ठीक है, वाइल ट्रू करा तो आपकी कंडीशन तब तक चलेगी जब तक कोई भी एरर नहीं आएगा। आपने क्या करा, उसके बाद कैंडिडेट इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, और यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैंडिडेट है, उसमें हम लोग ने सारा का सारा जो भी फाइल का डेटा था वो स्टोर कर लिया। अब आता है हमारे पास कंडीशन इफ़ कैंडिडेट का 2, बिकॉज 2 जो हमारा इंडेक्स है वो डिजिग्नेट कर रहा था किसी भी कौन सी पोस्ट पे है। ठीक है, अपना एम्प्लॉय, तो आपने वो सेम करा एंड उसकी तरह रन कर दिया। अब आता है हमारे पास अ, ये क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन नंबर 37 में आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें देखनी होती है। ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल होता है 5 मार्क्स गेन करना। यहाँ पे हमारे पास गिवन है 2 सेंटर, दैट इज़ मुंबई एंड एक दिल्ली जो इसका हेड ऑफिस है। तो ये हमारा एक इवेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुंबई वाले पार्ट में हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स गिवन हैं, दैट इज़ एडमिन, फूड, मीडिया, डेकोरेटर्स। तो आपको सबसे 2-3 चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। सबसे पहले जितने भी ब्लॉक्स का डिस्टेंस होता है, ठीक है, आपस में सारे ब्लॉक्स का डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखो। जहाँ जहाँ पे भी किसी भी 2 ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा है,
ठीक है, 100 मीटर या 100 से ज़्यादा है, उन ब्लॉक्स को आप अलग से कहीं नोट कर लो, बिकॉज वहाँ वहाँ पे हम लोगों को रिपीटर लगाना पड़ता है। तो जब आप इतना कर लोगे, इसके बाद आपको क्या देखना होता है कि कौन सा ब्लॉक में कौन कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो जिस भी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे वो ब्लॉक हमारा हो जाता है एडमिन, मतलब सॉरी, उसको आप लोग कहते हो सर्वर। ठीक है, तो जिस ब्लॉक में आपके पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे वो हमारा सर्वर हो जाएगा। एंड आपको ये ध्यान रखना है, जो भी ब्लॉक आपका सर्वर बनेगा, बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं हमको सर्वर से सारे ब्लॉक कनेक्ट करने पड़ते हैं, बिकॉज आप तो सिंपल सी बात है, जानते भी होंगे कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स या नेटवर्क्स होते हैं सब कुछ एक मेन सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले देख लिया कि किस में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं। जैसे कि एडमिन हुआ, एडमिन का नाम से पता चल रहा है कि उसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे, तो एडमिन लिया। उसके बाद अपने एडमिन को आपने सर्वर बना दिया इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि विच सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर। तो आपने एडमिन कर दिया बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। कौन सा हार्डवेयर हम लोग यूज़ करते हैं टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स विद इन ईच बिल्डिंग। एक बिल्डिंग हम लोग को करना है तो वी कैन सिंपली यूज़ स्विच। आपने पढ़ा भी होगा स्विच का कि हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स ज्वाइन करके एक नेटवर्क बना सकते हैं। अब हमको क्या करना है, केबल लेआउट ड्रॉ करना है। तो केबल लेआउट मैंने आपको बताया था, इसमें सिंपली वो ड्रॉ करना होता है कि जैसे कि अभी इसने बोला है कि मुंबई कैंपस का बनाना है सिर्फ। ठीक है, इन केस अगर दिल्ली होता तो मुंबई से दिल्ली को भी ज्वाइन करता है, बट हमको सिर्फ विद इन अ कैंपस बनाना है। तो सारे ब्लॉक्स को हम लोग ने एडमिन ब्लॉक से ज्वाइन कर दिया। केबल हम लोग ने यूज़ करी कोएक्सियल केबल, बिकॉज एक ही सिंगल ब्लॉक की बात हो रही थी, एक ही सिंगल कैंपस की बात हो रही थी। ठीक है, तो ऐसे हो गया। आपको बस एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहीं पे अगर आपका कोई भी डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा होता तो जो भी आपने ब्लॉक ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे आपको आर लिखना होता। ठीक है, उस लाइन में आप आर लिख देते या एक स्क्वायर बना देते। अब आता है, इज़ देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिपीटर इन द गिवन के। हमको रिपीटर की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी आपको मैंने बताया था कि डिस्टेंस है दो ब्लॉक्स के बीच का सारा डिस्टेंस हमारा कम है 100 मीटर से। दैट्स वाई वी डू नॉट नीड टू इंसर्ट एनी काइंड ऑफ रिपीटर। ठीक है, उसके बाद आता है, व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन फॉर इनेबलिंग लाइव विजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन द एडमिन ऑफिस एट द मुंबई कैंपस एंड द दिल्ली हेड ऑफिस। अब आप जानते हैं कि विजुअल अगर कम्युनिकेशन चाहिए, दैट फॉर दैट वी हैव टू डू दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जूम हो गया, वेबएक्स हो गया, तो हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। अब आया, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी सेटअप कंप्यूटर कनेक्टेड मुंबई कैंपस। मुंबई कैंपस एक सिंगल कैंपस का है, तो एक लोकल एरिया, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ लोकल एरिया नेटवर्क। अगर पूरे मुंबई की बात होती तो हम लोग यूज़ करते हैं मैन। अगर यहीं पे मुंबई से दिल्ली कनेक्ट करना होता तब हम लोग यूज़ करते हैं WAN, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, इसमें से मेन बस ये पॉइंट है कि जो MCQ होते हैं उसका जब आप ऑप्शंस लिख रहे होते हैं तो पूरा का पूरा ऑप्शन जो करेक्ट होता है वो लिखिए, और जो भी कोडिंग क्वेश्चन है उसका आउटपुट ज़रूर लिखिए। बाकी ये तो सब नॉर्मल चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। PYQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, एंड जितना भी क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। इसको ज़रूर ध्यान से रखिए। बाकी थैंक यू सो मच, आप अभी तक रहे एंड करा क्वेश्चन। इसकी मैं PDF अपलोड कर ही दूंगा अभी, जैसे आप वीडियो देखेंगे तब तक थोड़ी देर में इसकी PDF भी अपलोड हो जाएगी। थोड़ा माइक का इशू था तो अभी मैंने फिर से इस वीडियो के ऊपर से रिकॉर्डिंग करी है, तो थोड़ा बहुत ये हो रहा होगा कि मैच नहीं कर रहा होगा, तो उन सब के लिए सॉरी। और बाकी नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई कि ऐसा कुछ ना हो। एंड थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए।